जी कहने लगे जिनको भी अपना भाग दिखाना हो, हमारे गुरु जी कैलाश से तपस्या करके आए हैं, कोई दक्षिण नहीं लेते, जिसे जिसे जानना अपना भाग आ जाए। लेते नहीं दक्षिणा कोई आना हो तो आवे, विद्या जाने मेरे गुरु जी बड़ा विद्या जाने मेरे गुरु जी बड़ा और अपराध दर्शन हित नगर अयोध्या कोतरी अयोध्या कोतरी। देखिए ऐसी भीड़ लग गई, लोग आगे फिर से, अब बूढ़े बूढ़े आए, युवा लोग आए, बोले सज्जन एक नदी भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा, नदी भीड़ एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। जैसे इस पर दृष्टि डाली, बोले बोले चमक रहा है किसका भाग्य सितारा, बोले बोले चमक रहा है किसका भाग्य सितारा। महाराज आपका पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। अच्छा तो जिसके राजा राम हो उसके पिता क्या दुख हो सकता है? भाग्यशाली तो है ही जो अयोध्या में जन्म पाया है। बस एक बोले थोड़ी सी कमी है, अगर थोड़ा उपाय कर दोगे तो सब बन जाएगा। क्या बोले इस शनिवार को पीपल के नीचे एक दिया जला देना। केवल शनि के कारण है थोड़ा सा खतरा, केवल शनि के कारण है थोड़ा सा खतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, शिव सरकार सुनते देखे बोली खतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अब देखिए सुनिए, अब जैसे ही हाथ देखा गया, गुरु जी खूब बता रहे हैं लोगों को, लोग सब प्रसन्नता से सुन रहे हैं। एक दासी को खबर मिली कि अपने नगर में कोई ज्योतिषाचार्य बाबा आए, बहुत दूर से, बड़े बूढ़े हैं, बड़े विद्वान हैं। आई और कौशल्या माँ से बोली, मैया देखो जब से लाला ने जन्म लिया है तब से बहुत लोग आते हैं, छूते हैं, लोगों की अलग अलग नजरें हैं, न जाने किसी ने टोना कर दिया हो, तो क्यों ना बाबा जी से झाड़ फूंक करवा दिया जाए, फूंक करवा दिया जाए। बोले बाबा जी कहाँ मिलेंगे? बोले अपने नगर में आए हैं, बाहर ले जाओ, जुआ के लाओ। अब देखिए, अब महारानी का अंदर से आदेश आया, कौन रोक सकता है? दो सेवक आए, बोले बाबा हमारी महारानी के जो राजकुमार हुए हैं उनको किसी ने नजर लगा दी है, तो क्या आप नजर झाड़ते हैं क्या? महादेव बोले इतना ऐसी नजर झाड़ता हूं कि दोबारा नजर लगती नहीं, क्योंकि महादेव यही सोच रहे थे कि किसी प्रकार से अंदर से बुलावा तो आ जाए, और जब बुलावा आया है तो जाना चाहिए। गुरु चेला दोनों चल पड़े। सेवक बोले एक बात बताइए, ये नजर झाड़ता कौन है? गुरु जी बोले हम। तो बोले चेला क्या करेगा जा करके? भाई चेला क्या करेगा, आप अंदर चलो। अब चेला देखने लगा गुरुजी को, गुरुजी देखने लगे चेला जी को।
कैसे काम बने? भगवान शिव ने भुसुंडी जी से कहा धैर्य रखो, मैं कुछ अंदर जा करके कोई उपाय करता हूँ। जैसे ही भगवान शिव राम जी के दर्शन करने के लिए कक्ष में अंदर प्रवेश करते हैं, उसी समय राम जी का रोना बंद हो गया और शिव जी का रोना शुरू हो गया। क्यों? ये प्रेम की बात है, जिसकी आप सालों प्रतीक्षा कर रहे हो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और वो अचानक आ जाए, फिर उसके आने की जो खुशी होती है वही नेत्रों से झलकने लगती है, अश्रु बन करके। कहते हैं खुशी के आंसू है। तो महादेव राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन करके खुशी के आंसू बहने लगे और राम जी का रोना बंद हो गया। क्यों? राम जी के आराध्य हैं, जो भगवान सामने आ जाए तो राम जी का रोना बंद हो गया। माताएं बोली देखो कितना पहुंचा हुआ बाबा है, लाला का सारा दुख अपने सर पे ले लिया। कितना पहुंचा हुआ बाबा, तपस्वी बाबा, अभी तो देखो छुआ तक नहीं है। सब बोले हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। एक काम करते हैं कि सब लोग प्रणाम करने लगे महादेव को। सबने बाबा ने सबको आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देने के बाद कौशल्या मैया से बाबा कहते हैं मैया अगर अपनी गोद में रखोगी फूंक डाल दूंगा, चला जाऊंगा, और गारंटी है कि आज के बाद नजर नहीं लगेगी। और अगर माँ तू चाहती है कि जीवन में कभी नजर न लगे तो एक बार मेरी गोद में दे दे। मैया ने अच्छा कौन मुझे चाहेगी कि मेरा लाला कभी बीमार हो? मैया ने तुरंत दौड़ करके शिव जी की गोद में राम जी को लिटा दिया है, और जैसे राम जी का स्पर्श पाए मेरे बाबा महादेव धन्य हो गए। अब बताइए जो संसार के हेतु हैं उनको कौन नजर लगा सकता है? ये तो केवल लीला चल रही दर्शन करने की। शिव जी ने दर्शन किया, राम जी ने शिव जी का दर्शन किया। बाबा आप आए, आपका बड़ा आभार। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तब से मेरे राम जी हो गए मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के भंडार हो गए राम जी, और अमंगल का हरण करने वाले बन गए राम जी। इसके बाद अब देखिए चेला खड़ा है बाहर, गुरु जी अंदर आनंद ले रहे हैं। अब भुसुंडी जी कहते हैं बाबा हमें भी तो बुलाओ अंदर। माताएं बोली बाबा क्या आप हाथ रेखा भी देखते हैं? बोले हाँ बिल्कुल। बोले हमारे लाला की हाथ रेखा देख के बताओ किस उम्र में क्या क्या होगा, बहू कैसी आएगी, कब आएगी? बोले बाबा ने सोचा बढ़िया मौका है। बोले अगर भाई लाला की हस्त रेखाओं को दिखवाना है तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? हमारे चेला को बुलाओ। उससे क्या होगा? बोले हमारी अवस्था वृद्ध हो गई है तो दिखाई कुछ कम पड़ता है, जो छोटी छोटी रेखाएं है ना वो हम समझ कम पाते हैं। चेला देख करके बताएगा और हम उन रेखाओं का प्रभाव आपको हम बताएंगे। अब अंदर से आदेश आया, कहा भुसुंडी जी बुलाए गए। भुसुंडी जी ब्राह्मण बनकर जो गए हैं वहां पर जाकर के अब जैसे ही देखा, अब देखिए भुसुंडी जी के भगवान है राम जी, तो क्या अब भुसुंडी जी चाहते हैं कि भगवान के चरण अपने माथे से लगा ले। अब यहाँ पर गए बन करके ब्राह्मण, वो क्षत्रिय बालक हैं, अगर ऐसे प्रणाम करते हैं तो लोग सनक जाएंगे। अरे तुमने ठाकुर के बालक को कैसे प्रणाम किया? तुम पंडित हो कि बने बनाए हो, झूठे हैं। इसलिए कहीं डांट ना पड़ जाए। अब फिर देखो कहा भुसुंडी जी दिमाग लगा रहे हैं। बोले बाबा बच्चों के हाथ की रेखाएं कम समझ में आती है, पैर के देख के बताएं। बोले कोई बताओ। अब ऐसे उठाते हैं पैर और उठा करके जूम करके ऐसे देखते हैं, और जब सब लोग देखने लगे एक रेखा बताई। बोले बाबा ये मंगल पर्वत से निकल करके बुध पर्वत की ओर जाती है। इतना बताए तब तक महादेव बताने लगे स्वभाव कि ऐसा ऐसा होगा। तब तक भुसुंडी जी उठा करके अपने माथे पे लगाया भगवान के चरणों को, ऐसे प्रणाम किया बाबा ने। अब जो जो लीलाएं भैया भगवान को करनी थी वही लीलाएं श्री महादेव जी कौशल्या मैया को बताने लगे। मैया आपका लाला बहुत ही कम समय में विद्या अर्जन कर लेगा, युद्ध शास्त्र में निपुण होगा। वो तो भगवान है, जो निकल जाए बढ़िया है, भगवान तो पूरा करने वाले हैं। देखो मैया कभी भी संतों से दूर मत रखना,
क्यों? संतों का बड़ा आशीर्वाद है। और बताएं, ये संत के प्रसाद से ही जन्म लिया है इनका। इन्होंने जन्म संतों के आशीर्वाद प्रसाद से ही मिला है। इसलिए जब भी कभी संत आए तो जाकर के दौड़ कर भेजना, प्रणाम करे। ऐसे खूब समझा दिया। और देखो बोले अच्छा ये बताइए विवाह कब होगा राम जी का, लला का विवाह कब होगा? बोले मैया जिस दिन ये केवल 10 दिन संत की सेवा कर लेंगे, 11वें दिन का विवाह पक्का, इनका विवाह पक्का निश्चित हो जाएगा। बोले ठीक, बस इतना ध्यान रखना कि बस 10 दिन सेवा कर लें संत की, 11वें दिन विवाह पक्का हो जाएगा इनका। बोले ठीक बाबा। इस प्रकार से समझा करके श्री देवादिदेव महादेव अपने धाम को जाते हैं और काग भुसुंडी जी कौवा बन करके वहीं अयोध्या में ही रुक जाते हैं। भगवान जब खाते हैं तो जो मुख से जूठन गिरती है, मालपुआ उठा उठा कुछ चकाचक चलता है वहीं। भगवान से निछावर लेने के लिए वो लोग भी आए जो हमारे और आपके घर में आते हैं बधाई देने, गाते ना, बधाई गाने के लिए ढोलक लेकर के नाचते हैं और बधाई गाते हैं। वो लोग भी आए हैं। आइए थोड़ी सी मेरी एक बधाई गा लें 2 पंक्तियों की, फिर आगे बढ़ते हैं।